मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अनलॉक की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में जरूर चालू है, यानी इसका मतलब ये कि कुछ छूट आपको जरूर मिल रही है, लेकिन हम अभी भी आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि तीसरी लहर भी आ सकती है। आशंका इस बात की भी है और उस लहर से बचने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा उपाय है। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। देश में कोरोना के घटते मामलों और कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। हालांकि पीएम मोदी किस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं, देश से साझा कर सकते हैं, इसकी अभी कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि पीएम मोदी का संबोधन अर्थव्यवस्था और टीकाकरण अभियान को लेकर हो सकता है। तो आज शाम 5 बजे पर नजर होगी आर्थिक हालात पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संबोधित कर सकते हैं शाम 5 बजे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को फिर से संबोधित करने वाले हैं और इसी कड़ी में किस तरीके से वो आज अपनी बात रखेंगे, देशवासियों से क्या वो कहते हैं, इस पर नजर रहने वाली है। और साथ ही साथ नजर इस बात पर भी कि अनलॉक पर क्या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी लहर को लेकर सरकार ने क्या प्लान बनाया है, किस तरीके की रणनीति है, क्या उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोलेंगे। क्या वैक्सीनेशन प्रोग्राम में और तेजी लाने के लिए क्या कदम केंद्र सरकार ने उठाए हैं, क्या इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोलेंगे। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब 5 बजे आज शाम को मिलेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। तो आज नजर होगी शाम 5 बजे, यानी अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है देश के नाम। इससे पहले कई बार वो कोरोना काल में बात कर चुके हैं, लोगों से अपने मन की बात कर चुके हैं। और एक बड़ा सवाल यहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाना तो है ही, साथ ही साथ राज्य और केंद्र के बीच तालमेल को बैठाना भी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, या कैसे राज्यों तक वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है और किस तरीके से यह प्रक्रिया सुचारू चल रही है, उस पर भी आज बात कर सकते हैं। तो पीएमओ की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई थी। ट्वीट में आज ये लिखा गया पीएमओ की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। उसके बाद से ही कयास लगने तेज हो गए कि आखिरकार वो कौन से विषय हो सकते हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता से जुड़ेंगे। पीएम के राष्ट्र के नाम होने वाले संबोधन पर यूपी के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया और लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आज 7 जून 2021 को शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आइए हम सब प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनकर मार्गदर्शन प्राप्त करें। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से जावेद हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और मुंबई से आशीष हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद का जल्दी से पहले रुक कर लेते हैं। जावेद, आप किस जगह पर हैं और आज जब शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है और ऐसे वक्त पर जब आज अनलॉक की प्रक्रिया भी दिल्ली में शुरू हो गई है, दुकानें खुलने लगी हैं, व्यापारी वर्ग, आम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? अर्पिता, चांदनी चौक है और देखिए यहाँ पर कोरोना नियम पालन कराने के लिए गोल घेरे बनाए गए हैं, तो दुकानदार भी इन गोल घेरों में हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए कि क्या आखिर वो पीएम मोदी के भाषण से उम्मीद कर रहे हैं। आप ये बताइए, करीब 50 दिन बाद दुकानें आज खुली हैं, क्या उम्मीद लग रही है पीएम जब संबोधित करेंगे? आई थिंक अभी तो लेट्स सी, अभी बहुत टाइम बाद शॉप्स खुली हैं एंड वी आर ओबेइंग ऑल द सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल एंड एवरीवन एंड अभी तो टाइम लगेगा। उम्मीद क्या है पीएम मोदी के भाषण से, ये हम जानना चाह रहे हैं। उम्मीद यही है कि वो धीरे धीरे जो है पूरा सब खोल देंगे, धीरे धीरे सब खोलेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, ये बताइए कि क्या उम्मीद लग रही है पीएम मोदी के भाषण से 5 बजे जब वो बोलेंगे, करीब 50 दिन बाद? पॉजिटिव उम्मीद ही है, पॉजिटिव ही है जो भी है। बाकी तो सारा वैक्सीनेशन पे डिपेंड करता है, जितनी वैक्सीनेशन लगेगी उतना पॉजिटिविटी बढ़ेगी। वैक्सीनेशन लगेगी उतना सकारात्मक माहौल बनेगा। सर, आप बताइए क्या लग रहा है कि जब पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे, आप लोगों के लिए क्या होगा, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या आपके लिए ऐलान हो सकता है? ये मार्केट होलसेल मार्केट है, जब तक आउटसाइड के नहीं खुलेगा, हरियाणा, पंजाब, यूपी, तो यहाँ पर कस्टमर नहीं आ सकता। अच्छा। यहाँ लोकल कस्टमर आएगा। फॉर द टाइम बिंग डिस्टेंस है,
2-4 दिन में बस ये अभी चलेगा, जब तक बाहर की वो नहीं होगा, नहीं हो सकता। बाहर के से खुलना बाहर का जरूरी ये है। टोटली देखिए, मार्केट। फिर भी यहाँ पर जो लोग हैं वो पॉजिटिव हैं कि जो बोलेंगे वो एक सकारात्मक माहौल बनेगा, सही दिशा की तरफ बढ़ा जाएगा। तमाम जो व्यापारी है, जो दुकानदार हैं, उनका यही कहना है कि वैक्सीनेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन जब बढ़ेगी लोगों में डर निकलेगा और जो काम धंधे हैं वो फिर से पटरी पर लौट सकेंगे। ठीक है, मुंबई का भी रुख कर लेते हैं। आशीष है वहां पर। आशीष, मुंबई वासी क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आज के संबोधन से? साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे अर्पिता कि मुंबई वासियों के लिए एक अलग नज़ारा आज का दिन लेके आए हैं। इस समय हम खड़े हैं अंधेरी के परिसर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो खाने की दुकानें हैं ये काफ़ी दिनों के बाद खुली हैं। साथ ही में आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने कल प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम मांगा है और कल उनकी मुलाकात होगी। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर जो है इस पर चर्चा होने की जो बात है वो सीएमओ से कही जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम पूछना चाहेंगे। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री आज बात करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? काफ़ी दिनों के बाद आपकी जो शॉप्स हैं वो खुले हैं। एक्चुअली मेरा खुद का कैटरिंग का बिज़नेस था, वो इस लॉकडाउन की वजह से बहुत तकलीफ़ में चल रहा है। हमारी उनसे एक ही विनती है कि वो अभी इस लॉकडाउन को वापस लगने ना दे, ये ऐसे ही चलता रहे, ओपनिंग ऐसे ही चलती रहे और हमारा बिज़नेस भी आगे बढ़ता रहे। उन्हें हमारे कैटरिंग के बिज़नेस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। साफ तौर पर जो लोग हैं जिनका बिजनेस काफ़ी दिनों से बंद था वो आज एक बार फिर खुला है और ऐसे में उनकी लोगों से यही विनती है कि जो लॉकडाउन है उसे धीरे धीरे करके ही सही लेकिन फिर से खोला जाए। कुछ लोग यहाँ पर जो कॉरपोरेट ऑफिस हैं, जो निजी दफ्तर हैं अर्पिता, वो आज से फिर एक बार शुरू हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज काफ़ी दिनों के बाद अनलॉकिंग की प्रोसेस शुरू की है, साथ ही में 5 बजे प्रधानमंत्री भी देश को संबोधित करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? एक्सपेक्टेशन मतलब जो नॉर्मल रूटीन है अभी चालू हो रहा है, अच्छी बात है, बस इट्स गुड। और क्या बोलें, पीएम मोदी जो भी कहेंगे इट विल बी अ गुड। और मतलब किस विषय में बोलते हैं, मतलब क्या पूछें? क्या उम्मीदें हैं आपकी? क्या करते हैं आप? इतने दिनों से जो बंद चीज़ें थी वो धीरे धीरे करके खुल रही हैं, ऐसे में क्या एक्सपेक्ट मतलब जो अभी जैसा है वैसे ही चालू रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब पे आते हैं, कोई लोग घर पे बैठे हैं, तो अगर ये मोमेंटम अच्छा है तो मतलब चालू रहना चाहिए सब, बस। और कोरोना कंट्रोल में आना चाहिए, बस। साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि इसी तरीके का मोमेंटम जो है वो शुरू रहना चाहिए और कोरोना भी कंट्रोल में आना चाहिए। अर्पिता, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, लोग जो हैं वो अलग अलग अब उम्मीद के साथ बैठे हैं। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे देश को। हमारे साथ जावेद भी मौजूद हैं और जावेद, जो व्यापारी हैं वो किसी पैकेज का भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी प्रकार का कोई पैकेज आज ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो सकता है। जरा बात कीजिए, और उम्मीद उनको इस दिशा में क्या लगती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़े, क्या उनको लगता है इस दिशा में भी आज कुछ ऐलान करना चाहिए? देखिए, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने लॉकडाउन से गुजरे हैं और काम धंधे पिछले करीब 50 दिन से दिल्ली में बंद थे। तो अलग अलग तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, जिसमें वैक्सीनेशन एक है, राहत की बात है, कुछ फंड की बात है। सर, आप बताइए कि क्या किस तरह के किसी फंड की, किसी राहत पैकेज की आप उम्मीद कर रहे हैं व्यापारियों के लिए, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए होना चाहिए? जी, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आज पीएम मोदी जब भाषण देंगे तो उसके अंदर कम से कम एटलीस्ट कुछ ऐसी लोन की व्यवस्था दें जो कम इंटरेस्ट पे व्यापारियों को मिले। ये सब लोग इकोनॉमी बहुत टूट चुके हैं। वैक्सीनेशन यदि अच्छे से लग जाती है तो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल मूवमेंट बढ़ेगा, उससे सबका बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी। पिछली बार भी ऐलान किया गया था लॉकडाउन के बाद, निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री, उन्होंने बड़े पैकेज का ऐलान किया था, तो इस बार भी कुछ इस तरह की उम्मीद? जी, पैकेज का ऐलान किया था, पर वो पैकेज किसी को मिला नहीं। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, किसी को नहीं मिला, ना पता लगा भी कि हुआ क्या है। एक क्लियर सा एक सिस्टमेटिक सिस्टम बना दे एक आम पब्लिक के लिए कि कोई एग्जाम्पल है 10 लाख रुपए ले रहे हैं तो उसको इतना टैक्स देना, सीधा सीधा सिस्टम होना चाहिए, तो बात समझ में आती है। ऐसे तो आप वो पैकेज अनाउंस कर दिया, 1 लाख करोड़ कर दिया, हमें तो कुछ मिला नहीं, उसको आपका फायदा नहीं मिला। आप बताइए कि किस तरह से आपके जो काम धंधे वो बेहतर तरीके से चल सके, उसके लिए किस तरह की उम्मीद है फाइनेंशियल? जैसे मार्केटें बंद रही हैं 2 महीने के लिए अप्रॉक्सीमेट, अब लोगों की दुकानें बंद रहने से
व्यापार तो हुआ नहीं है। जो खर्चे हम लोगों पे फर्क हो गए हैं, बिजली के हैं, पानी के हैं, टेलीफोन्स के हैं, रेंट के हैं, इन चीज़ों में रियायतें मिल जाए लोगों को, यही बहुत एक राहत की होती है कि दुकानदार, आम दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को रियायतें मिलनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि काम को और सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकारों की तरफ से क्या किया जाना चाहिए? पैकेज का लॉन्च करना चाहिए जी, पैकेज मिलना चाहिए सबको। अच्छा। तभी यहाँ पे काम बढ़ा सके। 1.5 महीने से घर बैठे तो इनको क्या मिला? जब तक पैकेज नहीं मिलेगा आगे कैसे तरक्की करेंगे? तो देखिए, ये एक पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ भी तरीके का वो हो सकता है ताकि राहत मिल सके, क्योंकि 50 दिन से बंद थी दुकानें, काम नहीं हुआ, लेकिन जो खर्चे हैं वो लगातार बने रहे। यहाँ पर दुकानें हैं, उनका किराया जाता है और घर के खर्चे, इन तमाम पहलुओं पर जो व्यापारी हैं वो बात कर रहे हैं और एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस दिशा में पीएम मोदी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन 5 बजे तक का इंतजार करना होगा जब पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन होगा कि इस वर्ग के लिए वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए 3 बज चुके हैं। 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन करना है, देश को वो संबोधित करेंगे और कई उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। दरअसल आज से अनलॉक की प्रक्रिया भी कई राज्यों में शुरू हुई है और ऐसे में लोग एहतियात बरतें, इसके लिए भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो अपील कर सकते हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विक्रांत, वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शाम को 5 बजे संबोधित करेंगे तो उन विषयों पर बोल सकते हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो कोरोना को लेकर ही है, क्योंकि कोरोना में आज जो है